उज्जैन नगरी, जहां सूरज की किरणें स्वर्णिम महलों पर पड़कर चमकती थीं, वहां का राजा था विक्रमादित्य। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां न केवल भारतवर्ष में बल्कि 7 समंदर पार तक गूंजती थीं। उनकी प्रजा उन्हें एक पिता की तरह पूजती थी, क्योंकि विक्रमादित्य का न्याय और करुणा से भरा शासन हर किसी के दिल को छूता था। लेकिन एक दिन उसी शांत और समृद्ध नगरी में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। उज्जैन के निकटवर्ती गांव में रहते थे 2 भाई, लखन और महेंद्र। दोनों की वीरता की मिसाल दी जाती थी। लखन, जो बड़ा था, अपनी तलवारबाजी और अटल साहस के लिए जाना जाता था। उसका छोटा भाई महेंद्र तेज दिमाग और सूझबूझ का धनी था। दोनों भाई एक दूसरे के पूरक थे और गांव की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। लेकिन एक दिन जब वे जंगल में शिकार के लिए गए, उनका सामना हुआ दंभिकासुर से, एक भयावह दैत्य जिसका नाम सुनकर ही लोग थर्रा उठते थे। दंभिकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसकी विशाल देह, लाल भयंकर आंखें और गर्जन ऐसी थी कि पेड़ पौधे तक कांप उठते थे। उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि वह मानता था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। उसने दोनों भाइयों को चुनौती दी। लखन और महेंद्र ने हार नहीं मानी और उससे युद्ध किया। लेकिन दंभिकासुर की मायावी शक्ति के सामने उनकी वीरता कम पड़ गई। उसने अपनी जादुई शक्ति से दोनों भाइयों को पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया। जंगल में यह खबर आग की तरह फैली। दोनों भाइयों की मां पार्वती देवी और उनकी पत्नियां राधा और सावित्री जब जंगल पहुंची तो उनके सामने थे उनके प्रियजनों की पत्थर बनी मूर्तियां। पार्वती देवी का हृदय टूट गया। राधा और सावित्री की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने ठान लिया कि वे इस अन्याय का बदला लेंगी और अपने प्रियजनों को वापस लाएंगी। पार्वती देवी, राधा और सावित्री उज्जैन नगरी पहुंची। राजा विक्रमादित्य का दरबार उस समय भरा हुआ था। मंत्रियों, सैनिकों और प्रजा के बीच राजा अपने सिंहासन पर बैठे हर समस्या का समाधान निकाल रहे थे। जैसे ही पार्वती देवी ने अपनी व्यथा सुनाई, दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य की भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि उनके राज्य में ऐसा भयावह दानव उत्पात मचा रहा है। माता, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा। मैं स्वयं इस दंभिकासुर का अंत करूंगा और तुम्हारे पुत्रों को मुक्त करवाऊंगा। यह मेरा वचन है। दरबार में उपस्थित सभी लोग राजा की इस घोषणा पर गर्व से भर उठे। विक्रमादित्य ने तुरंत अपने सेनापति वीरभद्र को बुलाया और दंभिकासुर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने बताया कि दंभिकासुर एक प्राचीन राक्षस है जो तपस्या से प्राप्त मायावी शक्तियों के बल पर अजेय हो गया है। उसका अड्डा जंगल के उस हिस्से में है जहां कोई भी जीवित प्राणी जाने की हिम्मत नहीं करता। विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी सेना के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे उन्हें एक साधु महाराज मिले। उनकी जटाएं लंबी थीं और चेहरा तेज से दमक रहा था। साधु ने राजा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे विक्रमादित्य, तुम्हारा आगमन इस युद्ध की शुरुआत है। लेकिन सुनो, दंभिकासुर को हराना आसान नहीं होगा। उसकी 7 गुत्थियां हैं, 7 पहेलियां, जो उसकी शक्ति का स्रोत है। इन गुत्थियों को सुलझाए बिना उसे हराना असंभव है। विक्रमादित्य ने साधु के चरणों में सिर झुकाया और पूछा, हे महाराज, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। साधु ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बुद्धि और साहस ही तुम्हारा हथियार होंगे। दंभिकासुर की हर गुत्थी एक चुनौती है जो तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की परीक्षा लेगी। पहली गुत्थी का जवाब है सत्य। बाकी 6 गुत्थियों के जवाब तुम्हें स्वयं खोजने होंगे। साधु ने विक्रमादित्य को एक ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हें मायावी शक्तियों से बचाएगा। अब जाओ और अपने भाग्य का सामना करो। विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां दंभिकासुर का आतंक था। वहां का दृश्य भयावह था। पेड़ सूख चुके थे, जमीन पर काले निशान थे और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। अचानक जमीन कांपने लगी। सामने से दंभिकासुर प्रकट हुआ। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। कौन है
जो मेरे सामने आने की हिम्मत करता है? दंभिकासुर ने गर्जना की। मैं हूं विक्रमादित्य, उज्जैन का राजा। विक्रमादित्य ने निर्भीक स्वर में जवाब दिया। तूने मेरी प्रजा को कष्ट दिया है, आज तेरा अंत निश्चित है। दंभिकासुर हंसा और बोला, मूर्ख राजा, मेरी 7 गुत्थियों को सुलझाए बिना तू मुझे नहीं हरा सकता। पहली गुत्थी सुन। वह क्या है जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो हर स्थिति में अटल रहता है? विक्रमादित्य ने साधु की बात याद की और तुरंत जवाब दिया, सत्य। दंभिकासुर चौंक गया। उसकी एक गुत्थी सुलझ चुकी थी, लेकिन वह हारा नहीं। उसने दूसरी गुत्थी पूछी, वह क्या है जो बिना पैरों के चलता है, बिना मुंह के बोलता है? विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और सोचा, फिर बोले, स्वप्न। स्वप्न में हम बिना पैरों के चलते हैं और बिना मुंह के बोलते हैं। दंभिकासुर क्रोधित हो उठा। उसने तीसरी गुत्थी पूछी, वह क्या है जो जन्म लेता है लेकिन कभी मरता नहीं? विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मा। आत्मा अमर है। एक के बाद एक विक्रमादित्य ने दंभिकासुर की गुत्थियां सुलझाई। चौथी गुत्थी थी, वह क्या है जो सबके पास है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? जवाब था, मन। 5वीं गुत्थी, वह क्या है जो जितना देता है उतना ही बढ़ता है? जवाब था, ज्ञान। 6ठी गुत्थी, वह क्या है जो बिना मांगे मिलता है लेकिन मांगने पर नहीं मिलता? जवाब था, प्रेम। हर गुत्थी के साथ दंभिकासुर की शक्ति कम होती जा रही थी। उसका अहंकार चूर चूर हो रहा था। आखिरी गुत्थी थी, वह क्या है जो राजा को भी गुलाम बना देता है? विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, कर्तव्य। एक राजा भी अपने कर्तव्य का गुलाम होता है। 7 गुत्थियां सुलझने के बाद दंभिकासुर की मायावी शक्ति खत्म हो गई। वह अब केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर था। उसने विक्रमादित्य पर हमला किया, लेकिन राजा तैयार थे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और दंभिकासुर से भयंकर युद्ध किया। जंगल में तलवारों की टक्कर की आवाज गूंज रही थी। विक्रमादित्य की सेना ने भी दंभिकासुर के राक्षसी सैनिकों से युद्ध किया। आखिरकार विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से दंभिकासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। दानव की मृत्यु के साथ ही जंगल में एक दिव्य प्रकाश फैला। लखन और महेंद्र की पत्थर की मूर्तियां फिर से जीवित हो उठी। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। विक्रमादित्य ने लखन और महेंद्र को उनकी मां और पत्नियों के पास पहुंचाया। पार्वती देवी, राधा और सावित्री की खुशी का ठिकाना न रहा। उज्जैन नगरी में विजय का उत्सव मनाया गया। प्रजा ने अपने राजा की जय जयकार की। विक्रमादित्य ने साधु महाराज को खोजकर उनका आभार व्यक्त किया। साधु ने कहा, हे राजा, तुमने साबित कर दिया कि सत्य, बुद्धि और साहस से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है।